अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बैठक गर्दी। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली खान। आज प्रोग्राम के शुरू में ही आपसे ये इल्तमास करना चाहूँगा कि हमारे प्रोग्राम को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि हमने ये नोट किया है कि आप फेसबुक पे, टिकटॉक पे और यूट्यूब पे हमारा प्रोग्राम देखते ज़रूर हैं, मगर इसको सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को, जिसकी वजह से हमें डेफिनेटली वो रीच नहीं मिलती जो मिलनी चाहिए। दूसरा ये कि इस प्रोग्राम की खूबसूरती ये है कि इसके अंदर हमें वो मेहमान देखने को मिलते हैं जो मैंने भी कभी सोचे नहीं होते। पिछले दिनों हमने आपकी मुलाकात करवाई गौतम सिटी से आए हुए जोकर से, तो लगा कि ये वो बेस्ट मेहमान है जो हमारे प्रोग्राम में आ सकता है। लेकिन आज खुशकिस्मती ये है कि हमारे प्रोग्राम में गौतम के हीरो बैटमैन खुद मौजूद हैं। आइए बैटमैन से बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बैटमैन, कैसे हैं आप? वाह सलाम आपको भी और आपके देखने वालों को भी सलाम। एक मिनट बैटमैन, ये आपकी जो आवाज़ है ये बड़ी जानी पहचानी लग रही है। सुनी सुनी सी आवाज़ है ये, कहीं कहीं हाँ हाँ हाँ, आपने आपने बिल्कुल सुनी होगी। मैं सुपर हीरो हूँ ना, और आपको पता है कि लोग मुझे जो है वो पूरी दुनिया में जानते हैं, और इस हवाले से जो मेरी सीरीज़ है या जो डीसी से मेरा जो है वो ताल्लुक है। तो हाँ, आप ठीक कह रहे हैं, आपने सुना होगा। मगर आप जो मुझे समझ रहे हैं, मैं वो बिल्कुल नहीं हूँ। एक मिनट। अच्छा, दूसरा मिनट आपका हो गया, हालांकि आदमी आप 1.5 मिनट के भी नहीं है। नहीं बैटमैन, मुझे ये बताइए कि आपको कैसे पता कि मैं जो समझ रहा हूँ आप वो नहीं हैं? ओह शिट यार, फंस गया। नहीं, मैंने आपको बताया ना पहले कि मैं सुपर हीरो हूँ, और मेरी जो है वो शख्सियत जानी मानी है, और अननेचुरल पावर्स मेरे पास हैं, तो इस वजह से मैं एक जानी पहचानी शख्सियत हूँ, और ये है। पता नहीं, जहन में कोई चीज़ आ रही है। कोई शख्स है जो दो फोन ऐसे रखता है और बार नहीं, बार। होगा, आप उस तरफ ना जाए, होगा कोई। मैं देखिए, मेरा ताल्लुक जो है, मैं लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, अमेरिका से मेरा जो है वो ताल्लुक है, और गौतम सिटी से डाकखाना बैट केव से मैं हूँ, वहाँ का रिहाइश पजीर हूँ, और हेल्प वेल्प करना मेरा काम है। अननेचुरल पावर्स है मेरे पास। सर, अगर आप बुरा ना माने, आप प्रोग्राम में आए हुए हैं, मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आपकी रियल आइडेंटिटी क्या है? आप असल में कौन है? ब्रूस वेन? अच्छा, ये मैं आपको भाई साहब, मिस्टर जो भी नाम है आपका, मुझे नहीं पता, मैं आपको अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करवा सकता। ये मुझे मना किया गया, और ये मैं मुख्फी ही रखूँगा। ये मुख्फी नहीं होता सर, मख्फी होता है। और दूसरा ये बताइए, ये जो फिल्मों में हम बैटमैन देखते हैं उसकी तो मूछें नहीं होती हैं, आपकी मूछें क्यों हैं? ये भी मुझे किसी की याद दिला रही हैं, पता नहीं कौन। और नहीं यार, आप देखिए ना भाई, ये जो आप सोच रहे हैं वो वैसा बिल्कुल नहीं है। और मैं पिछली दफ़ा शेव करवा रहा था, और क्लीन शेव मैं करवाता हूँ, जाहिर सी बात है, सबको पता है। और मैं किसी की हेल्प करने गया, और मुझे 6 महीने लग गए उसकी हेल्प करने में, और इतने में जो है वो मूछें बढ़ गई। तो बार्बर के पास जो है दोबारा जाना नहीं हुआ। अच्छा, आइडेंटिटी की आप रिवील करने का जो आपने पूछा है, मैंने कभी रिवील नहीं की, और बहुत मुश्किल है मेरी आइडेंटिटी को जो है वो रिवील करना। लेकिन जब मैं पाकिस्तान आया हूँ, और पाकिस्तान आते ही लाहौर में मुझे बैंक के, आपके बैंक वाले आई डोंट नो कहाँ से डाटा निकालते हैं, उस लड़की ने मुझे कॉल की है बैंक से, और कहती है कि आप मेरा रियल नाम लिया। असल मैं नाम जो हैरान। आपकी शख्सियत है ये मास्क के नीचे। ओ भाई, मेरा असल नाम लिया उसने कहा कि सर आपका जो अपना क्रेडिट कार्ड है वो आपका बन सकता है। मैं हैरान, मैंने कहा जी मुझे नहीं चाहिए, और ये आपने रॉन्ग नंबर मिलाया। बोलती है सर बस कर दें, आप, हम पता है आप कौन है। तो ये मतलब आप कह रहे हैं कि ये जो बैंकों के मुलाजमीन होते हैं, ये जो कॉल एजेंट्स होते हैं, ये पता इतने। नहीं डेटा कहाँ से इनको सर, कौन ये दे वैसे देता है। कॉल्स तो मुझे भी बड़ी आती हैं ये। नहीं, आपने तो कोई लोन लिया होगा ना, इसलिए आ रही होंगी। सर, ऐसे ना कीजिए ना, चलते प्रोग्राम के अंदर आप जलील कर रहे हैं। किसी वजह से भी कॉल करते हैं ना, बस छोड़ दें उसको, मुद्दे की तरफ आते हैं। अच्छा, एक मिनट, एज बैटमैन मुझे पता है कि आप गाड़ी पे आ सकते हैं, एरोप्लेन पे आ सकते हैं, आप साइकिल पे आ सकते हैं, मुद्दे पे कोई भी नहीं आ सकता, ये तो तय है। मेरे सवाल का जवाब मुझे चाहिए, और वो सवाल ये है कि आप अमेरिका छोड़ के पाकिस्तान क्यों आए हैं? हाँ, इसकी मैं आपको बता देता हूँ, कहानी है। मैं अपने लॉन में जो है वो
घास या वो जो पौधे हैं उनको पानी दे रहा था, तो एक आवाज़ मेरे कानों में आई है, क्योंकि अननेचुरल हीरो मतलब पावर्स है मेरे पास। अच्छा सर, मैं क्लियर कर दूं, आप चूंकि सुपर हीरो नहीं हैं, आप एक हीरो हैं और आप एक विजिलेंटी हैं, तो आपकी सुपर नेचुरल पावर्स तो नहीं हो सकती। देखिए, लानती हो गए आप, मैं विजिलेंटी नहीं, लानती आप हैं। मैं बैटमैन हूँ और मेरा काम है लोगों की हेल्प करना। सर विजिलेंटी वो होता है जो खुद से कानून को हाथ में लेके कानून के फैसले ना करता ना है। ना ना ना, मैं कभी ये सोच भी नहीं, मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि मैं कानून को कभी भी अपने हाथ में लूं। नहीं, नॉट पॉसिबल। ओवर योर डेड बॉडी। बैटमैन साहब अजीब भी बातें किए जा रहे हैं, मेरी डेड बॉडी कहाँ से आ गई अंदर? मैं सिर्फ लोगों को ये क्लियर करना चाह रहा था अच्छा, कि एक बात बताऊं, ये तुम ना ज़हनी गुलाम हो बिला वजह के, या तो बैटमैन का हो या सांप का हो, मतलब हर बात के साथ सांप लगाना जो जरूरी नहीं है, कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं। आप यू कैन से माय नेम बैटमैन, सिंपल। ओके, मैं आपसे पूछता हूँ बैटमैन, मुझे सिर्फ ये लोगों को क्लियर करने दीजिए कि आप चूंकि सुपर हीरो नहीं है, आपकी कोई ऐसी शक्तियां नहीं है जो आउट ऑफ द वर्ल्ड हो, तो आप सिर्फ अपनी अमीरी की वजह से गैजेट्स यूज करके चीजें करते हैं, और आप जो सुन रहे थे वो भी किसी गैजेट की वजह से सुन रहे हैं। अच्छा, एक मिनट, एज पर आपके बकवाल, मेरे पास अननेचुरल पावर्स नहीं है। अननेचुरल नहीं होती सर, सुपर नेचुरल होती हैं। मैं उस एक पावर का आपको एक हल्की सी झलक दिखा रहा हूँ जी। कोई भी आम बंदा अपना सीना ऐसा करके दिखा सकता है। सर ये सूट पहना हुआ है आपने, ये इसमें सुपर ओ नेचुरल। भाई, ये सूट नहीं है यार, ये सूट नहीं है, कतई नहीं है, ये नेचुरल है बॉडी, ये बनाई हुई। जिम शिम जाके ये सारे मामलात हुए, वे जो है वो खाना पड़ता था मुझे, इसके हवाले से डाइट चार्ट मेरा बहुत एक सख्त था। और मतलब आप मेरी डाइट, आपको शायद पता नहीं मेरी डाइट क्या है। एक बैटमैन यानी सुपर हीरो अननेचुरल पावर्स रखने वाले की डाइट आपको नहीं पता क्या है। बहुत हैवी डाइट है। क्या खाते पीते हैं आप बताइए? देखिए, एज अ बैटमैन चूंकि मुझे हेल्प करनी होती है और आई नीड पावर्स, और उसके लिए मेरी डाइट में है बनाना मिल्क शेक। बनाना मिल्क शेक विद सलाजीत, सलाजीत वाला बनाना मिल्क शेक। बेहूदा सा फ्लेवर निकल रहा है, लेकिन आप खा सकते हैं, आप पी सकते हैं सर, आपकी अपनी मर्जी है। मेरा सवाल वहीं का वहीं है, मुझे आपसे ये जानना है कि आप पाकिस्तान कैसे तशरीफ लाए? मुझे जब पाकिस्तान से सिग्नल मिला मदद का, तो मैं अपने जहाज़ पे बैठा और मैं जो है वो आ गया इस्लामाबाद। मैंने वहाँ पार्क किया, अपना एंकर कर दिया, एंकर करते हैं ना जहाज़ को, वो मैंने किया। उसके बाद जो है 4 लड़के आए और जहाज़ को कंधे पे उठा के ले गए। मैंने कहा भाई मेरा जहाज़ है, कहाँ ले जा रहे हैं? कह रहे हैं सर आपको पता नहीं PIA बिक गया। और ये जुमला जब उन्होंने बोला, मैं भी अपना सा मुंह लेके जो है वो बैठा रहा। फिर उसके बाद मैंने कहा मैं लाहौर तो पहुंचना है किसी भी सूरत। अब मैं लाहौर की जो मोटरवे M2 है गालिबन, M2 वहाँ पहुंचा, तो वहाँ पुलिस वाले ने रोक लिया। आपकी बैटमोबाइल को पुलिस वाले ने रोक लिया। वो मैंने अपने जहाज से निकाल ली थी, और कहता है इसके वो अपना स्टिकर भी नहीं लगा हुआ, एमिशन वो EPA जो है, EPA का स्टिकर नहीं लगा हुआ, तो आपकी गाड़ी को रोक लिया? और रोक लिया। और अगर वो कहता है सर आपके, मैंने उसको कहा मैं बैटमैन हूँ, मैं सुपर हीरो, अननेचुरल पावर्स मेरे पास हैं। तो कहते सर आप जो भी हैं हमें उसको नहीं पता, चाहे जो ताल्लुकात जो ताकतें हैं, हम आपको जाने नहीं देंगे। आपको मोटरवे पे अगर आपके पास ये EPA जो है उसका स्टिकर होता भी, तो हम आपको जाने देते, क्योंकि अभी बज रहा है रात का 10, और 10 बजे धुंध की वजह से मोटरवे हमने कर दी है बंद। अब आपको जो है सुबह तक का इंतजार करना पड़ेगा, रोशनी होगी तो आप जाएंगे। तो फिर वो ख्वारी एक अलग चलती रही, एक अलग अजीब सा गुफअप था, हड़प्पा हुआ था। आपकी आवाज़ मुझे अभी भी किसी से नहीं भाई, आप जो समझ रहे हैं, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, आप सुपर हीरो, और मैं, आपको पता है मेरी कितनी मूवीज है। लास्ट मूवी आपने मैंने कौन सी देखी? सर वही 3rd पार्ट बैटमैन सीरीज का, जिसके अंदर आप जो है वो बज़ाहिर मर जाते हैं, लेकिन असल में आप बच जाते हैं। अच्छा, असल में बच जाता हूँ उसमें। अब जो आगे मूवी का चल रहा है ना मामला, उसमें तो वो मर गया था। वो आगे का पार्ट ये चल रहा है जो आज से शुरुआत यहाँ हुई है। आगे का पार्ट ये है। ठीक है, पाकिस्तान आप तशरीफ ले आए, आपने सबसे पहला काम क्या किया? देखिए, मैं आपको पहले बताया कि
मुझे कानों में एक आवाज़ पड़ी, बचाओ बचाओ बचाओ। तो मैं जो है वो मैंने होलोग्राम जो है वो मूंछों वाला आसमान की तरफ उसका होलोग्राम बना। ओ बॉस, वो मूछें नहीं है, वो बैट बना होता है। बैट की मूछें आ गई हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। बैट चूंकि एक परिंदा है, वर्टिब्रेट है, लेकिन वो बार्बर के पास जाके ये नहीं कह सकता भाई मेरी मूछें काट दे। तो इस वजह से नेचुरल उसकी मूछें आ गई हैं, और टाइम भी तो हो गया ना कब का, आप ये देखें। अच्छा, आवाज़ मुझे बड़ी, मैं लपका जो है वो एक जगह पे मैं पहुंचा, तो एक कोर्ट था कोई, वहाँ पे एक नौजवान को पीट रहे थे, और फिर बाद में जब मुझे पता चला रजब नाम था उनका, रजब भट्ट को बचाने पहुंच गए आप? हाँ, मैं रजब भट्ट को बचाने पहुंचा। हालांकि रजब भट्ट ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैंने कोई उफ नहीं की, मैंने कुछ नहीं की। मैंने कहा मेरे साथ वर्स्ट यही हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। मैंने कोई आवाज़, सॉरी कुछ नहीं, ऑफ भी नहीं किया। हालांकि रजब ने दिल में जो है वो आवाज़ दी थी जो मुझे सुनाई दी। अच्छा, रजब की दिल की आवाज़ सुन के आप उनको बचाने पहुंच गए? हाँ, पहुंच गया। तो आपने उन्हें बचाया क्यों नहीं? अच्छा, आप सवाल आपका वैलिड है कि मैंने बचाया क्यों नहीं। वहाँ पे मेरे साथ एक गलत हरकत हुई। क्या गलत हरकत? मेरा पर्स निकाल लिया किसी ने, लेकिन उसका भी मुझे कोई इशू नहीं है, और पर्स दोबारा आ जाएगा। किसी ने मुझे यहाँ पीछे से हाथ रख के ना यूँ खींचा और साइड पे किया कि बाजी आप हमारी वकील बहन है, आप साइड पे हो जाए, ये मामला कुछ और है। तो धक्का मुक्की और रश में ये हो जाता है। ये आपके लिबास की वजह से उन्होंने आपको वकील समझा? ये इसकी वजह से समझा, और धक्का मुक्की में चूंकि आप बचा रहे होते हैं, यहाँ से फट भी गया था ये, और काफी बड़ा चीरा लग गया था इसको। नहीं तो सर, पाकिस्तान से एक ही सिग्नल ये बुलंद हुआ था मदद का? नहीं, बहुत सारे मल्टीपल सिग्नल्स थे, देयर वर मल्टीपल सिग्नल्स, एंड आई वाज अवेयर कि ये सिग्नल कहाँ से आ रहे हैं, और मुझे पता था, अंदाजा था। नहीं, फिर उसके बाद मुझे पता चला कि यार एक डकी नामी जो है वो यूट्यूबर है, उसको बचाना है, वो गिरफ्तार है और मुश्किल में है, उसकी हेल्प करनी है। तो मैं जैसे जैसे करके वहाँ पहुँचा हूँ, तो बाद में पता चलता है जी उसकी तो मदद हो गई पहले से। कोई बिग ब्रदर आए थे, उन्होंने उनको बचा लिया। हाँ जी, वो भी एक सुपर हीरो हैं यहाँ के। ठीक है, तो आपका तो जॉब चोरी हो गई, वो मतलब आपने जो बचाना था वो सारा क्रेडिट तो बिग ब्रदर लेके। कोई बात नहीं, सुपर हीरोज जो है वो यूनिवर्सल सुपर हीरोज सारे एक ही काम करते हैं। उसके बाद उन्होंने कर दिया। देखिए, बिग ब्रदर मेरे भी भाई हैं, बिग ब्रदर बहुत आला शख्सियत हैं, आई लव हिम, मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। ये नहीं कि मैं डर के बोल रहा हूँ, मैं घबरा के बोल रहा हूँ। रजब भट्ट की आप मदद कर नहीं पाए, आपको उन्होंने पीछे हटा दिया, डकी भाई कोई और ले उड़ा, इसके बाद किसी की मदद की कॉल आई हो? हाँ, मुझे याद पड़ता है, एक कॉल आई थी मुझे, एक और वो भी मुसीबत में थे, और काफ़ी उन्होंने मुझसे जो है वो कहा। ये कौन साहब थे? फैज़ नाम था उनका, और मैंने उनको कहा कि यार ठीक है, हम सुपर हीरो, अननेचुरल पावर्स हैं, लेकिन मेरी मदद करने की भी एक लिमिट है। तो ये मुझे उनसे कहना पड़ा। सही आपने कह दिया, क्योंकि वरना आपके लिए मसला हो सकता था। चले, नहीं, मेरे लिए कोई मसला नहीं हो सकता, नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हो भी सकता है, शायद मे भी। अच्छी बात है कि आपको थोड़ी बहुत समझ आ गई है कि मसला क्या होता है और कैसे हो सकता है। ये बताइए कि अब मुझे लग रहा है कि जैसे आप पाकिस्तान में मुस्तकिल सकूनत इख्तियार कर चुके हैं। जैसे सकूनत क्या होता? सकूनत मतलब रिहाइश पजीर हो चुके हैं, यू हैव गॉट। हाँ, रिहाइश पजीर के हवाले से मैं आपको एक बात बताऊँ। जब मैं लाहौर आया तो यहाँ पे मैंने एक, चूँकि रहने की जगह चाहिए थी, बैट केव की मैं सर्च में था, और एक रियल स्टेट वाला मुझे मिला, और उसने बड़ी तारीफ़ें करवाई उसकी, अपना जी सर ये देखें बैटमैन है, अटैच बाथरूम है, और फलाना है, गुसल खाना लंबा है, देखें अच्छा लॉन है, और पार्क फेसिंग है, कॉर्नर का जो है बैट केव पार्क फेसिंग है, और कहा कि आप इन्वेस्ट करें, और ये सोच के करें कि यार इन्वेस्टमेंट है, आप बेशक बाद में इसको बेच दें, ये आपको फ़ायदा ज़रूर देगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, लेकिन एक बाद में प्रॉब्लम आया, लेकिन बेईमानी यही होती है, उसको क्लियर बात क्या प्रॉब्लम आया आपके बैट केव में? वो LDA से अप्रूव नहीं था, वो बैट केव LDA से अप्रूव्ड जी। और क्या मसले हैं इस रिहाइश गाह में? आप नहीं, मसले हैं, 2-3 मसले और हैं। जैसे नल जो है वहाँ पे उसमें टप टप करता है, पानी टपकता रहता है, और लाइटों का इशू है, वो ब्लिंक करती हैं, और दरवाज़ा आपको पहले मैं बताया खुला हुआ है, और बच्चे जो मोहल्ले में खेल रहे होते हैं क्रिकेट, बॉल्स आ रही होती हैं, और वो मैं बस सारा दिन को देता रहता हूँ,
अब वो तो शुक्र करें मेरे घर में खिड़की नहीं है शीशे वाली, अगर वो टूट जाती तो मैं आप यकीन नहीं करेंगे, मैं बहुत इस हवाले में गंदा आदमी हूँ, मैं बहुत गंदी गालियाँ देता हूँ अगर कोई शीशा घर का जो तोड़े। अच्छा, अगर ये गालियों वाला वाकया हो जाता तो बच्चों ने मेरा नाम खड़ूस वेन रख लेना था, ब्रूस वेन के बजाय। और क्योंकि सुपर हीरो प्यार करते हैं सारे। और एक मसला और है, हॉन्टेड है वो घर। हॉन्टेड है आपका बैट केव जो है? हाँ, बैट केव हॉन्टेड है। ये भी उसने, अब देखो ना, ये होती है डील। आपने चीजें क्लियर नहीं की भाई, मैंने आपसे ले ली, आप सच बता दो। सच बताने में जो है आपको क्या जा रहा है? हॉन्टेड क्या है वहाँ पे? वहाँ पे है एक नंगी चुड़ैल जो है वो वहाँ पे आती है। नंगी चुड़ैल? हाँ, और पैर भी उसके पीछे हैं। अच्छा, मसला मुझे ये नहीं था कि नंगी चुड़ैल आ रही है, मसला ये है कि वो चुड़ैल मर्द है। मर्द नंगी चुड़ैल? ये मैंने पहली दफा सुना है। हाँ, और पता नहीं ना ही में ना शी में, 5 उंगलियां घी में, ऐसा कुछ। आई एम सॉरी, इतने मसले आपने बता दिए। और कोई इशू तो नहीं है वहाँ पे? गैस बिजली सब ठीक है? नहीं, गैस का भी है, एक इशू है। और गैस का मैं समझता हूँ सबसे बड़ा इशू है, क्योंकि हर दूसरे तीसरे दिन बाद मुझे सिलेंडर जो है वो 5 नहीं 2.5 किलो का मेरा सिलेंडर है, वो भरवाने जो है वो जाना पड़ता है। आप बड़ा सिलेंडर क्यों नहीं ले लेते? 15-20 किलो वाला जो था। भारी है ना। मैं सर अगला सवाल ढूंढ रहा हूँ आपके शायाने शान, क्योंकि आप सुपर हीरो हैं, आपके पास इतनी, क्या पूछूं आपसे? अच्छा, मुझे ये आप ना जताएं कि आपने जो है मुझे बुला के अपने शो में मुझ पे एहसान कर दिया। ठीक है, आपके शो में मैं एज गेस्ट आ गया हूँ, मैं कहीं नहीं जाता, मैं अपना शो करता हूँ। मतलब नहीं, मैं ज़्यादातर शो वो होता है जो लोगों के साथ मैं जो हेल्प करता हूँ, वो एक किस्म का शो ही है, उनकी लाइव हेल्प करना। अब वाकई आपने जब से शो का कहा, मेरे जहन में ना और ज्यादा नहीं, मैं कह रहा हूँ आपके मुल्क में देखें सेंसिबल लोग हैं, लेकिन उनकी तादाद कम है। और मैं जिससे पर्सनली पसंद करता हूँ वो एक है आपके यहाँ पे कोई डॉक्टर साहब हैं, और उनका शो बहुत अच्छा है, मैं वो बड़े शौक से देखता हूँ। डॉक्टर साहब शो करते हैं? और बहुत बहुत अच्छा और सेंसिबल बात करते हैं वो। हाँ, मैं फ़ैन उनका। और रशिया का जो रास्ता था वो मुझे उन्होंने ही बताया था, और मैं थैंकफुल हूँ और मैं फ़ैन हूँ उनका, क्योंकि हेल्प करना बहुत अच्छी बात है। एक मिनट, कुछ आवाज़ आ रही है। एक मिनट, हेल्प के लिए कोई आवाज़ दे रहा है। मुझे तो नहीं आ रही। बचाओ 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 बचाओ। देखो आपको आई है, मुझे 2 मिनट दे दें, 2 मिनट। आपका भाई यूं गया यूं आया। बैटमैन, यहाँ पे मसले रहते हैं लोगों के, यहाँ हर बंदे को बचाने की जरूरत नहीं है, कोई ना कोई बचा लेगा। 1122 पे कॉल कर लेंगे, वो आप छोड़ दें। या देख लो, क्योंकि मेरे ज़मीर गवारा नहीं कर रहा। अच्छा बैटमैन, मेरे जहन में ना एक सवाल बार बार उठ रहा है और मैं चाह रहा हूँ कि वो आपसे क्लियर कर लूँ। कोई पाकिस्तान की मोहब्बत में अमेरिका को छोड़ के कैसे आ सकता है? पाकिस्तानी खुद पाकिस्तान को छोड़ छोड़ के अमेरिका जा रहे हैं, आप अमेरिका से पाकिस्तान कैसे आ गए? कोई और स्टोरी तो नहीं है इसके पीछे? यार ये तो फंसाने वाले सवाल कर रहा है। नहीं, मैं चूंकि मेरा दिल होता है मैं मुल्कों घूमूं, और देखिए शहरी मैं अमेरिका का ही हूँ। नहीं देखिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मेरी अब आपसे हार्ट टू हार्ट डिस्कशन चल रही है, आप इतनी प्यारी प्यारी बातें बता रहे हैं, मैं आपसे अच्छे सवाल पूछ रहा हूँ, सही बात बता दें, क्यों आए हैं पाकिस्तान? अमेरिका क्यों छोड़ा है? हेल्प करने के लिए, मतलब सिंपल सी आपको बात। आप सच नहीं बोल रहे यार, अब आपको किस तरह बताऊं मैं। देखिए अमेरिका में वहाँ पे मैंने हेल्प की थी कुछ 5 लोगों की, और उसकी वजह से मुझे पाकिस्तान आना पड़ा। अब सच आपको मैंने बता दिया। वो 5 अफराद बड़े ही ख़तरनाक किस्म के ट्रैफिक जैम में फंसे हुए थे, और मैंने उन 5 अफराद को रेस्क्यू किया, जिसकी वजह से 12 अमवात जो है वो हो गई। आपने 5 अफराद की जान बचाई, 12 अमवात हो गई, उसके नतीजे में आपको भागना पड़ा, ये कैसे मुमकिन है सर? वो इसलिए कि वो 5 अफराद जो थे उनमें से 2 नर्स और 3 ड्राइवर थे एम्बुलेंस के, जो उन 12 अफराद को हॉस्पिटल लेके जा रहे थे। और इसीलिए कहते हैं कि यार कभी कभी जो है वो नेकी गले भी पड़ जाती है, और ये आपको भुगतना पड़ता है। बहरहाल बैटमैन, मुझे सिर्फ ये जानना है आपसे कि उस पूरे ट्रैफिक जैम में आपको वो एम्बुलेंस क्यों दिखाई दी?
आपने उन एम्बुलेंसेस के ड्राइवर्स को क्यों बचा लिया? यार मतलब रेड कलर की एक लाइट जल रही थी, मुझे तो नहीं पता, मैं समझा कोई मुसीबत में है, वो यूं कर रही थी आई थॉट कि यार कोई मुसीबत में है, तो इस वजह से मैं बचाने निकल गया। अमेरिका में आप ये फसाद करके आए हुए हैं और उसकी वजह से आपको पाकिस्तान आना पड़ गया है, डेफिनेटली आप वांटेड हो गए हैं वहाँ पे। नहीं, फसाद तो आप इसको नहीं कह सकते। देखिए, खित्ते में जहाँ भी इस तरह का वाक़या होता है और किसी की गलती होती है और कोई अनजाने में हो जाता है, तो इस पे मैं समझता हूँ कि कल्प्रिट नहीं हूँ मैं। लेकिन जब मेरे पीछे पुलिस लगी तो मैंने ये तय किया कि यार अब यहाँ से निकलना चाहिए। आप पाकिस्तान आ गए क्योंकि पाकिस्तान ऐसे लोगों के लिए सेफ लगता है? नहीं, वो बरतानिया है, बरतानिया से। चलिए, आप पाकिस्तान अब शिफ्ट हो गए हैं, यहाँ पे आपका जो देरीना दुश्मन है जोकर, उससे सामना हुआ कोई? उसकी मुठभेड़ आप कह रहे हैं? हाँ जी, वही। हाँ, मुठभेड़ उससे हुई थी और एक लंबे टाइम के बाद, काफ़ी टाइम के बाद, फड्डा ये वो मुकाबला करने के बाद मैंने उसको कानून नाफिज करने वाले इदारों के हवाले कर दिया और उसको जेल हो गई है। लेकिन उस कमबख्त ने, उस बेगैरत ने एक काम किया है कि कोई 4-5 इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज़ के बच्चों की सालगिरह के शोज़ पकड़ लिए थे, उसने पैसे ले लिए थे। अब वो चूँकि जेल में है तो वो शोज़ जो है वो मुझे करने पड़ रहे हैं। मतलब कब तक मैं बॉल उछाल लूँगा, कब तक हो सकता है? आपको वो शोज क्यों करने पड़ेंगे? उसने पैसे जो ले लिए थे उन शोज़ के सालगिरह के। नहीं बैटमैन, पैसे उसने लिए हैं, शोज आपको क्यों करने पड़ेंगे? ओ भाई, आप ना बहुत सादा लग रहे हैं मुझे। आपको पता नहीं कि पाकिस्तान में जो इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं वो ये नहीं देखते। वो अभी गिरफ्तार, उन्होंने कहा ये देखो आपने करवाया है, या तो आप शो करो अब, या फिर आप उसको लेकर आओ। तो जाहिर है उसको तो मैं ला नहीं सकता, तो मुझे खुद मजबूरन ना चाहते हुए भी ये करने पड़ रहे हैं। अब आप बच्चों के शोज करेंगे, 4 हाँ, इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज के बच्चों की बर्थडेज पे आप जाएंगे जी? नहीं, अब आप एज बैटमैन जाएंगे वहां पे? वो इस बात पे नहीं मान रहे कि नहीं बैटमैन तो नहीं चाहिए। बैटमैन हमने पहले ही बुक किया हुआ है। बैटमैन किसको बुक कर लिया उन्होंने? जावेद शेख का बता रहे थे। जावेद शेख को एज बैटमैन हमने बुक किया। उसकी थोड़ी जो है, थोड़ी जावेद शेख की वो बैटमैन जैसी है। जावेद साहब ये काम भी करते हैं, पता ही नहीं था। हो सकता है, यू नेवर नो, करते हो। यार जल्दी पूछे जो आपको सवाल करना है पूछे, क्योंकि हेल्प भी करना है और वक्त कम है। देखिए, मदद की आवाजें आ रही हैं। मुझे क्यों लग रहा है कि आप जेरे लब खुद आवाज निकाल नहीं भाई, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं तो हेल्प की आवाज सुन रहा हूँ, आपने भी सुनी। मैं कैसे कर सकता हूँ मतलब मुंह से? चले मैं करके दिखाता हूँ। देखिए मेरे क्या होंठ हिल रहे हैं। अगर हिलेंगे तो मैं फिर कर रहा हूँ। देखिए बिल्कुल नहीं हिले। देख लिया आपने? सर मूछें थोड़ी थोड़ी हिल रही थी। नहीं यार, आप देखे ना, आप आई डोंट नो, मैं आपको जानता नहीं, और आप पता नहीं आप साफ़ी है क्या है, आप पता नहीं फारिग हैं, नॉर्मल है क्या है, आप गुजर रहे थे आप यहाँ से। मैं झूठा बिल्कुल नहीं। आप एक घटिया और जो है वो आप बेवकूफ़ इंसान है। किसी को आप मुंह पे नहीं कह सकते। मैं आपको करके बता दिया कि मैं नहीं हूँ। ये आपकी तसल्ली और तशफ़ी के लिए मैं एक और दफ़ा फिर कर देता हूँ करें कि मैं नहीं कर रहा। ये आवाज़ हेल्प की ही आ रही है। तो फिर आप कैसे कर सकते हैं वो? मैं नहीं कर सकता ना, मैं नहीं कर रहा। देखिए आवाज़ आएगी आपको। तो आप फिर ये क्यों कहते हैं कि ये देखें मैं कर रहा हूँ आवाज़? नहीं, आप मुझ पे शक कर रहे हैं ना मेरे ऊपर। आपने ये चलिए दोबारा करते हैं, एक सेकंड। अभी आप गौर से सुनिएगा, आपको हेल्प की आवाज़ आएगी, कोई आवाज़ देगा, और ये वो है जो हेल्प मांग रहा है। देखो कहाँ हिला है मेरा मुंह, कहाँ मेरे होठ हिले। मतलब आप बिला वजह फजूल किसी को आप झूठा साबित कर रहे हैं बिला वजह। आपको पता है ये फोन मेरा कौन सा? कौन सा? ये बैट फोन है। बैट फोन? अच्छा, बैट की आपने कभी आवाज़ सुनी है? नहीं, मैंने बैट की आवाज़ कभी नहीं सुनी। और मैं अगर आपको सुननी है तो सुना देता हूँ। हाँ जी, श्योर प्लीज। चलो सुन ले बैट की आवाज़। म्याऊ म्याऊ म्याऊ
नहीं, ये बिल्ली की आवाज है, ये बैट की आवाज कहाँ से हो गई? अच्छा, ये बिल्ली की भी आवाज़ नहीं है, आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है, ये बिल्ले की आवाज़ है। तो आपने मुझे क्यों कहा कि मैं बैट की आवाज निकाल के दिखाऊंगा? बैट की आवाज़ मैंने खुद नहीं सुनी। अगर होगी तो यूं ही होगी, ऐसी होगी कोई। बैटमैन छोड़ें ये फजूल बातें। मुझे ना हमेशा से बड़ा इश्तियाक था कि बैट गियर जो होता है ना आपकी बैट बेल्ट के अंदर, हाँ। वो मैं देखूं ज़रा। मुझे प्लीज़ अपनी बैट बेल्ट उतार के उसमें से कोई चीज़, वो स्मोक वाले बॉम्ब, कोई इस तरह की चीज़ दिखाएंगे? अच्छा, अनफॉर्चुनेटली माजरत के साथ आज मैं बैट गियर जो है वो भूल गया, और वो मैंने पहना नहीं है क्योंकि मेरी पैंट भी लूज हो रही है। जो पहनी है बेल्ट, वो बैट गियर है नहीं जिसमें क्यों वो आपने- सारे लवाज़मात हैं। आपने क्यों बेल्ट नहीं पहनी आज? यार लाइट नहीं आ रही थी सुबह से, और अंधेरे में वो बेल्ट जो है बैट गियर वो मुझे मिला नहीं, इस वजह से मैं बगैर उसके आ गया। लेकिन फिर भी आपको मैं कुछ ना कुछ करके दिखा सकता हूँ। मतलब कैसे? एक मिनट, गायब होके मैं दिखाऊँ आपको? जी। मैं नजर आ रहा हूँ? नहीं। ये एक है पावर। ये जो आप अचानक से गायब हो जाते हैं बातचीत के दौरान, गॉर्डन के साथ जब आप बात कर रहे होते थे, इसी तरह आप एक करके गायब हो जाते थे, वो बात करते करते घूमता था और आप पीछे नहीं होते थे। बिल्कुल। तो ये आपका ये जो स्नीकिंग इफेक्ट है, या आप एकदम से पुफ करके गायब हो जाते हैं, ये उसका मुजाहरा किया आपने? यार अभी तो आपने कुछ देखा नहीं है, अब मैं आपको रियल वाला, ये तो छोटी सी इसकी एक पावर कम थी, तो अब मैं आपको रियल वाला गायब होके दिखाता हूँ, जो अननेचुरल पावर मेरे पास है। ये तो आपको छोटा सा ट्रेलर दिखाया था। तैयार हो जाएं। किधर गया? ये रहा। तैयार है? अब जी बैटमैन गायब होने वाला, ठीक है? बैटमैन, आप टेबल के नीचे हैं ना? नहीं, मैं टेबल के नीचे तो नहीं हूँ। बैटमैन, मैंने देख लिया आपका जादू। यार प्लीज आप बेवकूफ बनाना बंद करें। टेबल के नीचे से बाहर आके एक सीट पे बैठे, मैंने इंटरव्यू कंप्लीट करना है, फिर घर जाना है। ओह, पता क्या है, मैं सही बताऊं, मैं अब आपको हकीकत ही बता देता हूँ। मेरी पावर्स वीक हो गई हैं वक्त के साथ पावर्स साथ। आपकी वक्त के साथ साथ वीक हो गई हैं। तो ये जो आपने अपनी पावर्स हैं इनको बेहतर करने के लिए कुछ किया? हाँ, मैं और फ्लैश जो है वो एक हकीम साहब के पास गए थे, और फ्लैश को मैं ले गया था। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आई एम नॉर्मल, मेरे पास पावर्स पूरी हैं, सारी हैं। अभी जो ये हुआ है ये एक टेक्निकल इशू है, जब मैं गायब नहीं हो पाया। तो फ्लैश को हकीम साहब ने कहा यार ये बहुत तेज़ है और इसको स्लो करना पड़ेगा, मतलब सेकंड्स का लग जाता है मामला उसको, मतलब उसको स्लो करने का। ये किस हकीम के पास जा रहे हैं आप लोग? ये मैं उनको हकीम लोहा पहाड़ के पास जो है वो लेके गया था। और आपने अपना कोई इलाज? नहीं, मैं तो ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आप फ्लैश के साथ क्यों गए फिर, अगर आप ठीक हैं तो? वो अकेले जाता नहीं है, बड़ा इंट्रोवर्ट सा है। अच्छा, इंट्रोवर्ट मैं भी हूँ, मैं शाय भी हूँ। अब देखिए, मैं जब आया था यहाँ पे लाहौर, जब एंटर हुआ हूँ, बिल बोर्ड पे देखा मैंने तो मुझे शर्म आ गई, मैं शाय हो गया, थोड़ा शाय हूँ। क्या देखा आपने बिल बोर्ड के ऊपर? बिल बोर्ड पे मैंने देखा कि एक लड़की थी, यहाँ की नहीं थी, गोरी थी वो, अंग्रेज। वो पिज्ज़ा का स्लाइस यूँ खाते हुए ना, एक आंख उसकी यूँ बंद थी और एक मुस्कुराहट थी, तो मैं देख के शर्मा गया। अच्छा बैटमैन, आपने अभी जिक्र किया था कि आपने कोई अल्फ्रेड नया रखा है पाकिस्तान आके। हाँ हाँ, उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे? आपका बड़ा देरीना दोस्त है, आपका बटलर है, उसके बारे में कुछ हमें बताएं। देखिए, मैंने उसको, जब मैं पाकिस्तान आया तो मुझे बड़ा अच्छा मेहनती बच्चा है, लेकिन प्रॉब्लम्स भी उसके साथ। मैंने अल्फ्रेडो उसका नाम रखा है, चकवाल से है वो। अल्फ्रेडो नाम रखा है? हाँ, असल नाम क्या है उसका? असल नाम है उसका, वो कहता है कि सर आप मुझे जो है ना वो अल्फरीद कह दिया करें, अल्फरीद कह दिया करें, और आई एम ओके विद इट। मैंने कहा ठीक है। तो वही हुआ कि जैसे उसने काफ़ी बार मेरा जो है वो कपड़े जला दिए। नहीं, आपका सूट कहाँ से जलाया उसने? नहीं, वो तो अब मैंने लेस लगवा ली है वहाँ पे, और अब आपको दिखेगा नहीं,
दूसरा ये है कि काम में ध्यान नहीं होता अलफरीद का, और मतलब छुट्टियां बड़ी करता है। कहता है सर फैमिली के पास जाना है और बेगम बीमार कहाँ है, से ये है? वो चकवाल से है, चकवाल से। तो पैसे मांग लेता है, छुट्टियां ज़्यादा करता है। और मैंने कहा यार, कई बार मैंने उसको कहा कि यार आप चकवाल की रेवड़ियाँ बहुत मशहूर है, वो तो कम से कम ले आया करो एक आध। लेकिन आज तक मजाल है कि वो लेके आया हो। सर ये आपका नकाब भी खुल रहा है, ये भी बंद करें। नकाब तो बहुत सारे लोगों के उतरते हैं, मेरा उतर गया तो क्या। नहीं प्लीज बांध दें जरा, वो आपकी पर्सनैलिटी। ये सिर्फ गला है। नहीं लेकिन गले से भी तो लोगों को पहचाना जा सकता है। हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं। एक मिनट, ये अब ठीक है। अब बेहतर लग रहे हैं आप। किधर गया यार, एक तो ये हाथ नहीं आता। किधर है मेरी चादर कहाँ गई? अरे मेरी मेरी अच्छा सर वो आप बता अच्छा रहे ये रही हाँ। सर आप अलफरीद के बारे में बता रहे थे कि वो छुट्टियां करता है। हाँ। तो उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम होती है कोई उसकी छुट्टियों की वजह से? यार इसके घर में ना टिकने की वजह से और बार बार चकवाल जाने की वजह से मुझे थोड़े बहुत लॉस हुए हैं, नॉट टू मच। लेकिन एक वाक़या हुआ था जब ये अवेलेबल नहीं था, हालांकि इसकी ड्यूटी थी। और चूँकि मैं उस मोहल्ले में जब शिफ्ट हुआ हूँ तो मैंने कैमरास लगा लिए हैं। और हाँ ये अच्छा किया, पाकिस्तान में हाँ, जरूरी है पता चले कौन आ रहा है कौन जा रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा, क्या हो रहा है। तो कैमरे मैंने देखा है कि किसी ने उनका रुख नीचे कर दिया यूं। तो वो बंदा आया होगा डेफिनेटली उस कैमरे में। नहीं बंदा नहीं आया ना, देखो साइड से नहीं आया, यूं नहीं आया, यूं नीचे कर दिए। मुझे शक जो पड़ता है ये स्पाइडी या फिर सुपरमैन होगा। अच्छा शक आपको स्पाइडरमैन पे या सुपरमैन पे है, लेकिन किया क्या है इन्होंने? इन्होंने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। अच्छा मैंने जब देखा कैमरा में, मैं देख के हैरान हो गया कि 2 बिल्लियों की 8 पैरों के निशान थे बैट मोबाइल की छत पे। 2 बिल्लियों के 8 पैरों के? या फिर 8 बिल्लियों के एक एक पैर के निशान थे। नहीं सर एक बात सुने बैटमैन साहब, ये 2 बिल्लियों के ही 4 पाँव मिला के 8 पाँव हो सकते हैं, ये 8 बिल्लियों का एक एक पाँव कैसे हो सकता है? ये क्या सोच रहे हैं यार मैं इसलिए आपको कह रहा हूं कि 2 पैरों के निशान जो इंसान के पैरों के निशान थे वो इस तरफ थे। अब या तो बिल्लियां ये बंदा लेके आया या फिर बिल्लियां पहले से कोई काम दिखा रही थी, ये मुझे नहीं पता। लेकिन जो भी है ये मुझे सबूत मिले। और हुआ क्या है, नुकसान क्या हुआ है आपका? यार मैंने देखा एक हाथ आया और बैट मोबाइल की जो टंकी है ना मेरी फ्यूल की, उसके अंदर चीनी डाली किसी ने। चीनी डाल दी आपकी गाड़ी चीनी के डाल अंदर? दी और भागते हुए मैंने देखा उसको, मैं पहचान गया कौन है। कौन है? सुपरमैन। आपने कैसे पहचाना? उससे ट्राउजर पे लाल चड्डी पहनी हुई थी। जो बंदा ऊपर से उड़ के आया वो भाग के क्यों गया होगा? सवाल आपका ये भी ठीक है, लेकिन मुझे इसकी परवाह नहीं है। अब ये बताइए कि आपकी गाड़ी के अंदर जो चीनी डल गई उससे गाड़ी को नुकसान हुआ कोई? नहीं ये देखो, यही तो उन्होंने बेवकूफ़ी की कि मुझे ये मेरे बैट मोबाइल में चीनी डाल के क्या समझते थे कि मुझे नुकसान दे देंगे, ये समझते थे। मैंने तो बेफिक्र होके, क्योंकि पावरफुल गाड़ी है मेरी, और मैंने जब सेल्फ मारा और रेसे दिए दबा के। हाँ तो वो ठीक रही होगी। खराब हो गई ना, मसला ये हो गया। आई वॉज रॉन्ग, वो नुकसान दे के गए, इंजन सीज। अच्छा ये वाकया एक मेरे साथ हुआ, और आपके जो साबिक सीएम है केपी के, अमीन गंडापुर, उनके साथ भी हुआ। उनकी लैंड क्रूजर के इंजन में किसी ने ये डाला। अच्छा मैं अब परेशान, मैंने बैट मोबाइल लेके जो है वो मैं पहुंचा बिलालगंज, और बिलालगंज में मैंने जाके गाड़ी दिखाई। वहाँ क्या हुआ? मैं ले गया वहाँ बिलालगंज, तो वहाँ दिखाई मैंने, तो उसने कहा सर ये छाड़ दे, वो कंडम हो गई। मैंने कहा तो कंडम हो गई, इतनी बड़ी कैसे हो गई? कहता है सर वो गाड़ी जो ख़राब हो जाती है उसको जो है वो ये इस तरह यूज़ की जाती है। कहते हैं कि आपकी गाड़ी जो है। छोड़ दें, मुझे नहीं जानना कि सुपरमैन ने आपके साथ ऐसा क्यों किया। जेलस है, हासिदीन का देखें कोई भी ठिकाना नहीं होता। हासिद जितने आप अंदर से जलेंगे आप खुद को नुकसान देंगे। अच्छा खवातीन सुपर हीरोज भी तो हैं, उनके साथ कोई आपकी सलाम दुआ है? हाँ कैट वुमन मुझे मिली थी, और कैट वुमन को मैंने इसीलिए उनसे रब्ता करने की कोशिश की क्योंकि दोनों के हमारे कान सेम है। कैट वुमन के और आपके? कैट वुमन और मेरे। तो मैं उनके पास गया हूँ, तो वो मुझे देख के बड़ा एक तो हैरान हुई कि आप यहाँ कैसे।
तो अच्छा। सेल्फी भी खिंचवाई। सेल्फी खिंचवाते हुए उन्होंने एक शर्त रखी कि यार वो शनाख्ती कार्ड के साथ जो आप तस्वीर अपनी खिंचवाएं। अब मैं चूँकि सेल्फी ज़्यादा नहीं नहीं बनाता। नहीं, ये शर्त क्यों रखी कैट वुमन ने आपके साथ तस्वीर खिंचवाते हुए कि आप अपना शनाख्ती कार्ड पकड़ के खड़े हों? अब वो कह रही थी कि देखें, इस तरह मेरे जानने वालों को यकीन नहीं आएगा कि मैंने बैटमैन के साथ तस्वीर खिंचाई है, तो आइडेंटिटी होनी चाहिए। अच्छा, शनाख्ती कार्ड ओरिजिनल आपने निकाल के सामने कर दिया तस्वीर खिंचवाते हुए? हाँ, निकाल दिया। लेकिन इसमें ये हुआ कि जब वो सेल्फी ले रही थी, जब जैसे बटन क्लिक किया, पीछे से मुझे वो आवाज़ आ गई, बचाओ बचाओ वाली, यानी कि बचाओ 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 बचाओ। तो मैं एकदम यूं मुड़ा हूं, सेल्फी खिंच गई। ऐसा लगा है कि वो चुम्बी हो गई। तो मतलब चूंकि ये आवाज मुझे लगता है कि आप खुद निकालते हैं, तो आप नहीं, मैं नहीं निकालता। अच्छा किसी चले ने आप दी, नहीं निकालते, मदद लेकिन के लिए आवाज नहीं दी तो है किसी आप ने। ये पप्पी वाली साइड पे क्यों मुड़े? आप दूसरी साइड पे भी तो सुनने के लिए मुड़ सकते थे। नहीं, इधर से आ रही थी ना आवाज, तो मैं यूं हो गया। अच्छा, अब उतने फिर क्या में हुआ? खिंच गई। अच्छा, वो शर्मा के चली गई, खुशबाश होकर नॉर्मल गई, और अब मैं भी नॉर्मल था। और फिर मुझे सुबह एक मैसेज आया कैट वुमन का। क्या मैसेज? मैसेज ये था जी, अस्सलाम वालेकुम बैटमैन, और उम्मीद करती हूँ आप खैर खैरियत से होंगे। आप अच्छे इंसान हैं, लेकिन आपने जो कल हरकत की है ये ठीक नहीं है, और मेरे पास सबूत है तस्वीर की सूरत में। तो मैं आपको जो है वो बदनाम कर दूंगी। मैंने कहा अच्छा। कैट वुमन ने आपको ब्लैकमेलिंग का मैसेज भेजा हाँ जो बिल्कुल अस्सलाम वालेकुम से स्टार्ट हो रहा था? जी, उसने मुझे ये मैसेज किया। अब मैं चूँकि आपका भाई पूरा, मैंने क्या किया कि मैंने उसके व्हाट्सएप पे एक लिंक लगा के हैक करने का, बर्थडे केक और एंटर का बटन लगाया और सॉरी लिखा। सॉरी लिखा, मैसेज जैसे ही भेजा, उसने क्लिक किया, सारा उसका डेटा मेरे पास आ गया, वहां से डिलीट हो गया। हैक कर दिया आपने? मैंने उसका हैक फोन? कर दिया उसका फोन, मैंने हैक कर दिया कैट वुमन का। अब सारी तस्वीरें मेरे पास उसके पास डिलीट हो गई। कोई डाटा नहीं कोई आपको कुछ ब्लैकमेल भी, करने कुछ की? भी, जबरदस्त, या तो आपने कमाल कर दिया। नहीं, फिर उसने धमकी लगाई ना, उसने कहा कि अब वो भी डेढ़ शानी, वो तो वो पूरी थी अपने दिनों की। उसने क्या किया? क्या किया? उसने मेरे खिलाफ साइबर क्राइम में कंप्लेन कर दी कि मेरी तस्वीरें इसके पास हैं। अब यहाँ मैं फंस गया, क्योंकि मैं हैक तो मैंने कर लिया। अब मुझे वापस उसके फ़ोन में वो तस्वीरें डालना जो है वो नहीं आ रही। आपको कोई जानने वाला है या कोई तरीका है कि मेरे मोबाइल से उसके मोबाइल में कैसे जाएंगी तस्वीरें? नहीं, आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि आप अपने फ़ोन से वो तस्वीरें डिलीट कर दें? नहीं, वो मुझे करना नहीं आती। बैटमैन, आप क्या कह रहे हैं? आप एक टेक गुरु हैं, आप ज़बरदस्त किस्म के हैकर हैं। आपने उसके मोबाइल से तस्वीरें डिलीट करके अपने मोबाइल में पहुंचा ली। आपसे अपने मोबाइल में तस्वीर डिलीट नहीं हो रही ना, पता ही नहीं चल रहा, क्योंकि अजीब किस्म का, क्योंकि ये देखो ना, ये बैट मोबाइल है, ये बड़ा ही मुश्किल मोबाइल है, तो इस वजह से मुझे ऑप्शन आ रही ना फंक्शंस। बैटमैन, अल्लाह ही हाफिज़। आपका पाकिस्तान में ना आपका गुजारा बड़ा मुश्किल से होगा, मुझे लग रहा है। हाँ, स्ट्रगल तो है, स्ट्रगल है। लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है जैसे आपकी शक्ल, क्यों ना मैं यार नहीं, आप भाईजान जो समझ रहे हैं वो बिल्कुल नहीं है, वो बिल्कुल नहीं है। बल्कि एक मिनट, कोई आवाज़ दे रहा है हेल्प के लिए। एक मिनट, अगर आप बुरा ना माने, हाँ। मेरे जहन में जो शक है उसको तकवीत मिल रही है, तो मैं अगर जिन पे मुझे शक है हाँ। कि वो आप हो सकते हैं, हाँ। अगर मैं उनके मोबाइल के ऊपर कोई कॉल करूं तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? नहीं, प्रॉब्लम मैं करता हूं, मैं ट्राई करता हूं। नहीं, जरूरत मैं एक ये फोन क्यों बज रहा है आपका? पता नहीं, मेरा तो नहीं है ये मेरा बिल्कुल नहीं है, मेरा नहीं है। मैं एक मिनट, आवाज आ रही है, मैं डॉक्टर वाहिद मशहूर को कॉल कर रहा हूं और आपका फोन बज रहा है। अब आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। एक मिनट, किसी की हेल्प की आवाज आ रही है, बचाओ। मुझे जाना पड़ेगा, कोई मुसीबत में है। एक मिनट, आ रहा हूं, वेट कर। डॉक्टर वाहिद मशहूर बैटमैन है। बैटमैन डॉक्टर वाहिद मशहूर है। मेरे खुदा, ये क्या क्या दिन देखने पड़ रहे हैं मुझे। नाज़रीन, मैंने तो ये कभी नहीं सोचा था कि डॉक्टर वाहिद मशहूर बैटमैन निकलेंगे या बैटमैन डॉक्टर वाहिद मशहूर निकलेगा। लेकिन अगर आपने सोचा था तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
और हमारे प्रोग्राम को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियोस आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं है। सो आज के लिए इजाज़त दीजिए। मैं डॉक्टर साहब के नहीं, बैटमैन के डॉक्टर साहब मोबाइल वापस करके आता हूँ। अल्लाह हाफिज़। दिखाने अंगूठी भी तो पहनी हुई है। अंगूठी भी फिरोज़ा भी उतार लें, पहना हुआ। अंगूठी भी उतार लें आज। नहीं लाला ओ भाई, यही तो मजेदार सीन है। एक मिनट नहीं, डॉक्टर भी नहीं पहनता ना अंगूठी में। भाई, छोड़े, ये हमारा कैरेक्टर है। वालेकुम सलाम आपको भी और आपके देखने वालों को भी। नहीं 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 बैटमैन, बात ना बदलिए। मुझे ये बताइए, आपको कैसे पता कि आपको जो लग रहा है कि मुझे लग रहा है वो गलत है? आपको जो लग रहा है मुझे लग रहा है, पहले तो आपके जुमले ठीक नहीं है। यार दोबारा मुझे कॉल आई बैंक से और वो खातून कह रही थी कि सर, और उसने मेरा रियल नाम लिया। नहीं, जब मैं लाहौर आया हूँ यार जब मैं, अच्छा ये बताइए, छोड़िए, मुद्दे पे आते हैं ना। आप पाकिस्तान आए एक मिनट कम अगेन। मुद्दे 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 पे आते दोबारा। हाँ सर, मकसद ये था। ओवर योर डेड बॉडी भी आ गया थे। ठीक है, हाँ। आप ये कह रहे हैं कि आपके पास सुपरनेचुरल पावर्स हैं? बिल्कुल। कोई आप जरा दिखा सकते हैं कोई सुपरनेचुरल पावर? कहता है सोचो, कोई नंबर कोई नंबर सोचो। यार ये हो गया। हाँ ठीक है, ये हो गया। नहीं नहीं, हंसी है। नहीं दादा, ये हो गया। नहीं, हंसी आ गई है ना, यार ज्यादा ना करो हंसी आ यार। गई है। मेरे लिए कोई मसला नहीं हो सकता, ये मैं आपको लिख के दे दूं। अच्छा ये बताइए, अब आप चूंकि लेकिन हो भी सकता है शायद। ये अच्छा। बैटमैन है तो बाल फंस गए। हैं? बिल्ली मैन बना हुआ। हैं? वहां पे एक नंगी चुड़ैल भी होती है। हैं? हाँ, कर सकते हैं। गैस नहीं लगी। लेकिन मसला ये, वो मर्द है। ठीक है, आ जाओ। अच्छा, मुझे मसला ना होता, लेकिन हैं? मजे का है ना? बहुत आला, बहुत आला। मैं ऐसे कह नहीं सकता। कैसे मतलब? देखे मुंह हिल रहा है मेरा। बचाओ बचाओ।